हिट एंड रन कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 4 लेबर कोड कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। आज पूरे देश के अंदर 10 ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर हड़ताल चल रही है और उसके साथ ही रोडवेज का कर्मचारी पूरे देश के कर्मचारी और मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिला के हड़ताल पे है। इस हड़ताल की मुख्य मांग है जो सरकार 29 श्रम कानून खत्म करके 4 लेबर कोड बिल लेके आ रही है। मुख्य मुद्दा वो है 8वां वेतन आयोग है, पुरानी पेंशन बहाल करो, सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो और करोड़ों पद जो खाली पड़े पूरे देश के अंदर बेरोजगारों को रोजगार दे और उसकी भर्ती करे। और हरियाणा सरकार के सत्र पर भी हमारी बहुत सारी मांगे हैं कि रोडवेज का निजीकरण हो, इस बेड़े में 10,000 नई बसें शामिल करे, 60,000 बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। कर्मचारियों की काटी गई छुट्टी जो है ना वो वापिस करे, उससे लाखों का जो है कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। परिचालक, लिपिक और चालक इनका वेतनमान कम है, वेतनमान लागू करा। हमारी मांग है कि परिचालक और लिपिक का वेतनमान जो है 35,400 हो और चालक का 52,000 और वेतन विसंगतियां और कैटेगरी की भी जितनी भी हैं उनको जो लागू करे। और वर्कशॉप के अंदर जो ITI स्केल का कोर्ट का फैसला है उसको जो है सरकार सब पे लागू करे। मुख्य मांगों में से है हमारा 2 साल का बोनस पेंडिंग है और हमारी खाली पद है उन पर प्रमोशन है, लेकिन सरकार खाली पद है उन पर कच्ची भर्ती लेकर के आई है। HKRN के तहत हमारी यूनियनों का साझा मोर्चा का विरोध है कि रोडवेज के अंदर या पूरे देश के अंदर जितने भी खाली पद हैं उन पर पक्की भर्ती करे और जो रोजगार कौशल विभाग है उसको बंद किया जाए और सभी कर्मचारियों को पक्की भर्ती करके उनको रोजगार दिया जाए। आज जो पूरे देश के अंदर जो आम हड़ताल है इसका मुख्य उद्देश्य ये है, पूरे देश में करोड़ों करोड़ों पद खाली पड़े हैं जो रिटायर हो गए हैं। हमारी मुख्य मांग है इनको पक्की भर्ती से भरा जाए और जो पूरे देश में करोड़ों करोड़ों कच्ची भर्ती है एक कलम से उनको पक्का किया जाए और GPF में किया जाए। और जिस तरह से इसके MLA MP जितनी भी बार बनता है उतनी ही बार पेंशन होती है जब देश पर बाहर नहीं पड़ता। जो 40 साल 45 साल देश की सेवा करता है उसके लिए NPS लागू की है सरकार ने। ये बहुत ही घटिया और घिनौना काम है, जबकि मौजूदा सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था यदि हमारी सरकार आई तो देश में आए साल 2 करोड़ पक्के रोजगार की व्यवस्था करेंगे। और हरियाणा सरकार ने भी कहा था आए साल हम 2 लाख पक्के रोजगार देंगे। हम उसी तरह से कह सकते हैं हरियाणा के अंदर आज आबादी के अनुसार 10,000 बसों की सख्त आवश्यकता है, वहाँ 60,000 पक्की भर्ती कर सकती है। इसी तरह से विभाग में इस हरियाणा में सैकड़ों विभाग हैं, इसी तरह से हजारों हजार पद खाली हैं, उनको GPF के माध्यम से भरा जा सकता है। हमारी बड़ी ये मांग है पूरे देश के अंदर NPS को खत्म करके ओल्ड पेंशन में लागू किया जाए। जो 29 लेबर लॉ है हमारे पूर्वजों ने काफी मेहनत करके जो है ना उनको लागू करवाया था। जो जिस तरह से किसानों ने 3 काले कानून वापिस करवाए, 14 महीने हड़ताल करके 700 किसानों ने शहादत दे के, उसी तरह से पर कर्मचारियों के ऊपर ये 4 काले कानून लादे जा रहे हैं। इसका भी पूरे देश में लार्ज स्केल पर हम विरोध करते हैं। चक्का जाम का लेकिन बसें चल रहे हैं। चक्का जाम ये अभी सरकार ने भर्ती की दिया 4 अन्य। देश में बेरोजगारी है, बेरोजगारी का नाजायज फायदा उठा करके धमका करके उन लोगों को इस पर बैठाया गया है और कुछ योजनाबद्ध तरीके से इस सरकार ने जो है ना प्राइवेट गाड़ी लाई थी और उन्हीं का ये मिसयूज कर रही है। जनता की बेरोजगारी का ये सरकार पहले तो पूंजीपति उठाता था, ये सरकार उठा